आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत बात बैठा दी गई है। वो बात ये है कि नौकरी तो पेट पालने के लिए होती है। आचार्य जी कहते हैं दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, गधा है, घोड़ा है, खरगोश है, वो भी दिन भर दौड़ भाग करते हैं, लेकिन उन सब में और इंसान में एक बहुत बड़ा अंतर है। जानवर जो करता है उसे मेहनत कहते हैं, इंसान जो करता है उसे काम या कर्म कहते हैं। खरगोश क्यों दौड़ रहा है? ताकि उसे गाजर मिल जाए, घास मिल जाए या शेर शिकार कर सके। उसका पूरा जीवन बस अपने पेट को भरने के लिए है। अब आप खुद से पूछिए, अगर आप भी सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि महीने के अंत में कुछ पैसे मिल जाए और उससे पेट भर जाए, तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क बचेगा? इंसान का जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हुआ है। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, चिड़िया भी भर लेती है। इंसान होने का मतलब है आगे बढ़ना। हम काम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिमाग को अच्छा और समझदार बनाने के लिए करें। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में दो सबसे बड़े फैसले बहुत जल्दी और अक्सर गलत कर बैठता है। पहला, वो कौन सा काम करेगा। दूसरा, वो किसके साथ रहेगा या वो किससे शादी करेगा। ये दोनों फैसले हम तब करते हैं जब हम 22 से 30 साल के होते हैं। अगर ये फैसला सिर्फ शरीर की ज़रूरत या पैसे के लिए किया गया तो आप पूरी उम्र के लिए फंस गए। जैसे शादी सिर्फ शारीरिक सुख या सेक्स के लिए नहीं की जा सकती, वैसे ही नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जा सकती। आप रोज़ 8 से 10 घंटे काम की जगह पर बिताते हैं। अगर वो काम आपको अंदर से खुश नहीं करता, अगर उस काम से दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो काम आपको रोटी नहीं दे रहा, बल्कि धीरे धीरे आपकी खुशी छीन रहा है। आपका शरीर तो ठीक दिखेगा, लेकिन मन अंदर से उदास हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, खासकर वो लोग जो अभी जवान हैं और जिनके पास फैसला लेने का मौका है। अक्सर लोग कहते हैं, क्या करें, बच्चों का ख्याल रखना है, परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए ये घटिया नौकरी करनी पड़ती है। आचार्य जी कहते हैं इंसान का पेट इतना बड़ा नहीं कि उसके लिए वो अपनी खुशी बेच दे। असलियत ये है कि हम अपनी घटिया इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम करते हैं। हमने बड़े बड़े लोन्स ले रखे हैं, हमें बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हमें दिखावा करना है और नाम हम लगाते हैं पेट का। आचार्य जी कहते हैं कि सीधे सीधे बोलो कि अपनी बेकार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तुम ये नौकरी कर रहे हो। बीवी बच्चों को बीच में मत लाओ। अगर आप अपनी ज़रूरतें कम रखें और सादा जीवन जिएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सही काम करने से आपका पेट ना भरे। किसने कह दिया कि इस अच्छा काम करोगे तो भूखे मरोगे? आचार्य जी समझाते हैं कि अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं मिलती। अगर आपको एक ऐसा काम चाहिए जो आपको खुशी दे, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घटिया काम तो गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा, शायद उसमें पैसे भी बहुत अच्छी हों, लेकिन वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। सही काम वो है जिसमें आपको छुट्टी ना मांगनी पड़े। जब आप सही काम करते हो तो काम ही छुट्टी से ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आप दिन रात उस काम को कर सकते हो, क्योंकि वो काम आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको एनर्जी देता है। हो सकता है सही काम में शुरू में पैसा कम हो, लेकिन आचार्य जी कहते हैं पैसे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो काम का मज़ा तो मिला ना, उतना काफ़ी है। सही काम जिंदगी को खुशियों से भर देता है। आज की इकोनॉमी में बहुत सारा काम बेकार हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां ऐसी चीज़ें बना रही हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम बस बेहोशी में चीज़ें खरीद रहे हैं और लोग बेहोशी में उन्हें बना रहे हैं। जैसे कोरोना के समय हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ों के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, ये बेकार की नौकरियां और कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी। हमें वो काम करना चाहिए जो दुनिया में सही बदलाव लाए, वो काम जो लोगों का भला करे, जो धरती को बचाए, जो हमारे मन को साफ करे। सही काम चुनना कोई एक दिन की परीक्षा नहीं, जैसे कि आपने कोई सरकारी एग्जाम पास कर लिया और अब पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। नहीं, सही काम चुनना और उसे करते रहना जिंदगी भर की परीक्षा है। इसमें आपको खुद को पूरी तरह से देना पड़ता है और अपनी मेहनत देनी पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं है। तो आज ही रुक कर सोचिए, क्या आपका काम आपको कमजोर कर रहा है या आपको आगे बढ़ा रहा है? क्या आप सिर्फ खाना खाने वाले जानवर हैं या सोचने समझने वाले इंसान? क्या आप अपनी ज़रूरतों को कम करके एक सही और अच्छा जीवन जीने की हिम्मत रखते हैं? आचार्य जी कहते हैं, सही काम कीजिए और मन लगाकर मेहनत कीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे फूलों की तरह खिल उठती है। आप सुन रहे थे सही दिशा,
जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।